नमस्कार। तो आज का दिन कैसा था, उसका प्लान कैसे होता है? देखिए, आज मून, राहु, मरकरी ये सब एक जगह पे बैठे हुए थे। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, इसीलिए पहले ही ये था कि मार्केट कहीं पे भी ब्रेकआउट दे सकता है या स्टॉप लॉस एंड कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ थी, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, मैं इसका रिप्ले दिखा देता हूँ। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बाय सिग्नल आया और ये ऊपर तक आपके शनि लाइन तक गया। ओके, तो अब यहाँ पे कब कैसे ट्रेड लेना है, जैसे आप फॉल्स सिग्नल से बच जाएं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप शनि और गुरु के लाइन के बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस के लिए नहीं देखेगा, ये ट्रेलिंग के लिए यूज़ करिएगा मोस्टली। ओके, और स्पेशली वॉलेटाइल कंडीशन हो, कभी भी आपका ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे बहुत सारा आपका मून जो है बाकी प्लैनेट्स के साथ हो, तो स्पेशली उन दिन। तो जब आपका यहाँ पे बाय बना, आपको क्या करना है, आपको ऐसे कोई भी ट्रेड नहीं ले लेना है। आपको वेट करना है कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न का, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हैमर, या आपका अपसाइड केस में ये इन्वर्टेड हैमर, मतलब अगर रेजिस्टेंस के पास है अपने शनि या उसके। सो अगर जैसे इस वाले केस में आपका हैमर बना, ओके, तो आपको क्या करना है, हैमर की लाइन जब अब क्रॉस होगी तभी आपको ट्रेड लेना है। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा और आपका एसएल इसके जस्ट नीचे रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, शनि की लाइन रहेगा, और या 1:2 सबसे बेस्ट है इनिशियल उसमें। बाद में अगर जब आप ट्रेल करने लग जाएं तब ये करेगा। ओके, कुछ कंडीशंस में लोगों को जब कंफ्यूजन होती है, तो ये देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो, ओके, तो ये कोई डिसाइसिव कैंडल्स नहीं है आपको बताने के लिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। आपको यहाँ पे ट्रेल ही करना चाहिए। यहाँ पे जब हमारा बेरिश एंगल्फिंग कैंडल एक तरीके से पूरा एक बहुत पावरफुल कैंडल बना है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो अगर शॉर्ट जा रहे, मतलब इस कंडीशन में आज के दिन तो इतना नहीं मिला, तो ऐसे उसमें आपको ऐसे प्लान करना चाहिए, यहाँ रखिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ओके, वो यहाँ पे होगा जो 1:3 बना रहा है। पर मैं शुरू में बोलूँगा 1:3 ज़्यादा है। आप पहले 2 टारगेट करिए, उसके बाद आप पूरा लेना, आप ट्रेलिंग चालू करिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपके ये लाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, ये सिर्फ इंटरडे पे काम करता है। अगर आप ये देखिए, ये 2:30 को बन रहा है। 2:30 को बनने के बाद अगर आप पोजीशन लेते हैं तो सेम डे क्लोज करिए, क्योंकि ये इंटरडेज पे लाइन काम करती है, ये डेली उस पर नहीं करती है, मतलब सॉरी पोजीशनल उस पर नहीं करती है। आपको पोजीशनल के लिए करना है तो वो आप यहाँ पे करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्वीज़ बना था, यहाँ पे एरो आया था 17 मार्च को, तो और उसके बाद हमें पता है कि इस वीक वॉलेटिलिटी रहेगी। अब ग्रीन होना, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपके यहाँ पे प्लैनेट्स ग्रीन होना चालू हो गए हैं, देखिए। तो यहाँ से आपको बुलिशनेस आपकी स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ से आप पोजीशन ट्रेलिंग चालू कर सकते हैं। दो अभी भी कुछ चीज़ें नेगेटिव है, तो उसके बाद देखिए पोजीशन लेना, ट्रेड लेना, वो एक अलग आर्ट है जो आप कर सकते हैं। ये जब भी आप लेंगे इसके थ्रू, तो हमेशा याद रखिए 140 से ऊपर लें तो बेटर आपको मिलेगा, ठीक है। हम न्यू मून के फेज़ में ये चालू ही होंगे अब। ओके, तो जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही है तब तक ये एक रेंज
प्रोटेक्टेड रेंज है, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कैसे आपको उसका ट्रेलिंग या उसका फ़ायदा मिल रहा है मोमेंटम का। तो ये 2 इंडिकेटर के साथ करेंगे, चीज़ें ईज़ी रहेंगी आपके लिए करना। ओके, ये ट्रेल डाउन होते हुए आ रहा है काफ़ी टाइम से, अभी ब्रेक दिया है, पर फर्स्ट ब्रेकआउट कभी नहीं। हमें क्या करना है, इधर रिट्रेसमेंट का वेट करें, ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखिए कैसे वो करना है। अब जैसे देखिए प्राइस है, अगर एक दिन आगे पीछे होता है तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सिंपल सा, ये हायर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अभी तक 50% के करीब ही रिट्रेस करा है। ये बैंक निफ्टी के केस में बता रहा हूँ, 0.68 के आसपास करा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में आप देखिए आपको कहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मेरे जैसे इंसान जो होगा वो यहाँ कहीं अपना कॉन्फिडेंस सर्च करेगा, अभी नहीं करेगा। या तो मैं डब्ल्यू बनने का वेट करूँ, या तो मैं डब्ल्यू बनने का वेट करूँ, इसके ऊपर लूँ, या फिर मैं नीचे कहीं पोजीशन देखने का वेट करूँ। ये सारे जो चीज़ है, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ और ये सब, ये इंडिकेटिव है, ये करेक्ट पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो करें कि बिना लॉजिक लगाए ले लें, क्योंकि देखिए मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप दे सकता हूँ, सारी चीज़ दे सकता हूँ, तभी भी आप लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सही नहीं है। जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी तब तक कुछ भी कर लें आप नहीं कर पाएंगे, आप पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सपोज़ करिए इंडिकेटर ने इधर आपको एंट्री दी होती, मान के चलिए, ओके, और हल्का सा ये इसके ऊपर आपने एंट्री ली, उसके बाद पॉइंट कितना गिरा, 690 से 550, 140 पॉइंट्स के आसपास गिरा। आपको ये लगेगा ये इंडिकेटर गलत, निकल जाओ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लॉट ले लेंगे, 10 लॉट लेते ही 150 पॉइंट जब नीचे आएगा तो लॉस दिखेगा, आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि आप अपने पोजीशन साइजिंग कैसे कर रहे हैं, पोजीशनल ट्रेड कैसे ले रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल खेल है। यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे के लिए बता दूँ, ये इंडिकेटर अलग है और पोजीशनल के लिए अलग है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और सारी चीज़ें उसी हिसाब से वो करें, बनाएं और यूज़ करें, ठीक है। 5 मिनट्स में ये जो है ना, इसमें मैं बता दूं, जैसे ये स्क्वीज़ आया है, स्क्वीज़ सबसे बेस्ट रहता है, स्पेशली जितना बड़ा साइज़ उतना बेटर। बट यही वाली चीज़ है कि आप पोजीशन साइजिंग कैसे कर रहे हैं, कितना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और प्रीमियम डिके हो रहा है, वो तीनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ अपने साइकोलॉजी पे भी काम करिए। हम सेशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने ट्रेडिंग माइंड सेशंस चालू कर रहे हैं 1-to-1, आप बुक कर सकते हैं अपना सेशन इजीली यहाँ पर जाकर। तो उसमें देखिए ये नहीं बताया जाएगा आपको क्या ट्रेड लेना है, ये बताया जाएगा अपने ट्रेड मैनेज कैसे करना है। आप बेस्ट इंडिकेटर्स, बेस्ट टूल्स के साथ काम कर ले, आप तब भी लॉस करेंगे। और ये आप समझ गए, आपको 4 साल 5 साल हो गए मार्केट में लॉस करते हुए। ये वाली चीज़ आपको पता होगी कि हाँ कुछ तो आप गलत कर रहे हैं। तो अगर जो लोग गलत कर रहे हैं, प्लीज़ आप साइकोलॉजी से सुधारें, हमसे बात ना करें, आप किसी और से करें, बट बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाए आप नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहें एस्ट्रो निवेश।